गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेंटल हेल्थ में कुछ टर्म्स चल रही थी, डेफिनेशन इनकी। सो आज नेक्स्ट है 13 तक कर दिया था। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या है? एनालाइज करना। तो इसमें क्या है कि इट इज़ ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग सर्टेन टाइप ऑफ कुछ मेंटल डिसऑर्डर इलनेस है, उनको मीन्स इस तरीके से ट्रीट करना। जैसे कि इसमें क्या होता है, साइको एनालिसिस बेस्ड ऑन द वन रिलेशनशिप and therapist analyze the repressed impulse and memories, internal conflict and impact on childhood trauma on of life mental लाइफ। मीन्स के इसमें क्या है कि जो साइकेट्रिस्ट है, जो थेरेपिस्ट है सॉरी, वो कोई भी पर्सन है जो कि उसकी जो रिप्रेस्ड इम्पल्स हैं, जो कि दबी हुई भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, मेमोरीज हैं, उनको मीन्स जानने की, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इसमें। या फिर कोई चाइल्डहुड या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, कोई इंटरनल कोई द्वंद्व है, कोई परेशानी, उनको जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये मेंटल इलनेस इनकी लाइफ में हुई है, इनको हुई है, तो वो क्या कारण है। कोई चाइल्डहुड टाइम में या कोई ऐसा कोई सदमा या कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई याद ऐसी, कोई दबी हुई मीन्स भावनाएं जिनकी वजह से तो नहीं है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा मीन्स के कोई बचपन में ऐसी कोई घटना घटी हो जो कि मेंटल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, तो उनके बारे में उन सब का जो असेसमेंट है, एनालाइज है, वो साइको एनालिसिस में होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग है क्या? साइकेट्रिक नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग इज ए प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइकेट्रिक नर्सिंग है कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। मेंटली हेल्दी पर्सन है, फिर भी उसकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, फ्री, टेंशन नहीं होनी चाहिए एकदम से, और भी इस तरह की परेशानियाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, जिससे कि मेंटल जो हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब हो। इससे फिजिकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ डिस्टर्ब होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइकेट्रिक नर्सिंग है, उनका मीन्स है कि साइकेट्रिक नर्सिंग का मीन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, हेल्दी पर्सन को भी हेल्दी रहे और हेल्दी उसके, इस तरह की एडवाइस, गाइडेंस, केयर प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़। नेक्स्ट है इसी में प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। और अगर कोई मेंटल इलनेस है, प्रेजेंट में पेशेंट है, तो उसकी मेंटल इलनेस फिर प्रिवेंशन मीन्स बचाव, मेंटल इलनेस से बचाव, सॉरी प्रेजेंट में है नहीं, मीन्स ये है बचाव, मेंटल इलनेस से बचाव करना इसमें, कि हो ही ना इस तरह के मीन्स एडवाइस करना। एंड नेक्स्ट है केयर एंड रिहैबिलिटेशन। जो मेंटली पेशेंट है या पर्सन, उसको केयर देना मीन्स उसको दोबारा से हेल्दी कंडीशन में लेके आना, मेंटल हेल्थ उसको मेंटली हेल्दी, उसको हेल्दी करना मेंटली। और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन प्रोसेस मीन्स पुनर्वास, आपको बताया हुआ है रिहैबिलिटेशन। एंड ऑफ पेशेंट, एक पेशेंट के लिए केयर और रिहैबिलिटेशन विथ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस के जो कंडीशन है उस दौरान केयर करना और रिहैबिलिटेशन करना, ये सारा है। फर्स्ट ऑफ मीन्स दोबारा बता देती हूँ, साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है? हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटल इलनेस से प्रिवेंट करना, एंड मेंटली इल पर्सन को केयर एंड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये है साइकेट्रिक नर्सिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं मेंटल मैकेनिज्म। मेंटल मैकेनिज्म ये कॉपिंग मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, एक ही बात है। तो इसमें क्या है कि एक पर्सन मीन्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए मेंटल मैकेनिज्म का यूज़ करता है। इसमें क्या, मेंटल मैकेनिज्म ए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट की नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी सिचुएशन है उससे बचने के लिए या उसमें एडजस्ट होने के लिए, उसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए मेंटल मैकेनिज्म का यूज़ करता है। एंड दैट मेंटल मैकेनिज्म आर ऑल्सो रिफ्लेक्ट रेफर्ड मीन्स के इसको और भी जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे, कॉपिंग मैकेनिज्म बोल सकते हैं, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं इसी को, इसी से रेफर्ड। एंड नेक्स्ट है एंड इट जनरली ऑपरेट एट अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल पे ऑपरेट होती है सामान्यतः, और प्रोटेक्ट द फ्रॉम ईगो एंड ओवरवेलमिंग एंजाइटी। जो एंजाइटी, ईगो से जो एंजाइटी है उसको प्रिवेंट, उसको प्रोटेक्ट करती है ये, उससे प्रोटेक्ट करती है ये जो मेंटल मैकेनिज्म है।
ये तो कंप्लीट टर्म्स हो गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये कुछ है जनरल प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट तो ये है कि इसका इंट्रोडक्शन है। द प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन इसका कॉन्सेप्ट बेस पे होते हैं ये, दैट के क्या ईच इंडिविजुअल हैज़ एन इंट्रिंसिक वर्थ एंड डिग्निटी एंड ही इज़ पोटेंशियली टू ग्रो। मीन्स के हर में ये चांसेस होते हैं, ये होता है कि वो धीरे धीरे मीन्स ग्रो कर सकते हैं, उनकी एक डिग्निटी, उनका वर्थ, ये सब एक सामान्यतः ये सब उसमें मीन्स होना चाहिए, रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर जनरल इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिंसिपल्स है जनरल इन नेचर एंड गाइडलाइन फॉर इमोशनल केयर ऑफ ए पेशेंट। एक पेशेंट की केयर के लिए एक तरह से गाइडलाइन, और साथ ही साथ नेचर में कैसे होते हैं, नेचर होते हैं इसका जनरल इन नेचर में होते हैं, सबसे गाइडलाइन होती है इमोशनल केयर के लिए पेशेंट की। एंड नेक्स्ट देखें तो आर द प्रोवाइड ए सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ ए पेशेंट दियर। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिंसिपल है ये बेस होता है इनका कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी मीन्स के एक व्यक्तिगत भावना के लिए, साथ ही साथ सेफ्टी होनी चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए पेशेंट का। ये सारे होते हैं प्रिंसिपल्स में। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सेप्ट द पेशेंट एज ए ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट है उसको एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करना है। वो पेशेंट है पर इसका मतलब ये नहीं वो अपनी मीन्स उनमें इनसेंस प्रेजेंट नहीं है, या फिर वो अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं, या उनका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है कि वो अपने जो अफेयर्स वगैरह हैं, जो मैटर हैं लाइफ रिलेटेड, फिर उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ बुरा बिहेव किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको एक्सेप्ट करना है एक इंसान की तरह, कि उनको केयर करना है। एंड देन फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की जो भी स्ट्रेंथ है, मेंटली इल है पर फिर भी कुछ ना कुछ उनमें स्ट्रेंथ होएगी, कोई ना कोई एबिलिटी होएगी, कैपेसिटी होएगी, उनको फोकस करना मीन्स उन पर ध्यान देना। नेक्स्ट है नर्स मस्ट हैव द एबिलिटी टू डेवलप थेरेपेटिक रिलेशनशिप। फर्स्ट ये मीन्स बहुत ज़रूरी है एक नर्स में, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप करने की एक एबिलिटी नर्स में होनी चाहिए। क्योंकि अगर थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप नहीं होगा तो पेशेंट खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बता पाएंगे, उस एनवायरनमेंट में ट्रीट होने के लिए ईजिली एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है भी नॉन जजमेंटल। नर्स को हमेशा नॉन जजमेंटल होना चाहिए। एंड नेक्स्ट नर्स नीड टू बी एन एक्टिव लिसनर। हमेशा ही एक्टिव लिसनर होना चाहिए। मीन्स के पेशेंट या उसके रिलेटिव, स्पेशली पेशेंट अगर कोई बात बता रहे अपनी, मेंटली इल है, कोई भी बात बता रहा है जो कि उसके ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है, या जिस वजह से मेंटल इलनेस अक्कर हुई है, तो एक नर्स को हमेशा बात को ध्यान से सुनने वाली होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है नर्स मस्ट शो प्रोफेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट पेशेंट विद स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक एब्जेक्ट कोई भी है उस पे बारे में बात करना, या उसके बारे में वो बात करें तो सुनना। नेक्स्ट नर्स मस्ट बी कंसिस्ट इन हिज और हर बिहेवियर, और मस्ट बी कंस्टेंट इन हिज और हर बिहेवियर। नेक्स्ट अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल रेस्ट्रेंट्स। रेस्ट्रेंट मीन्स के बांधना या ऐसे कंट्रोल करके रखना, तो वर्बली या फिजिकली अवॉइड करना चाहिए, इस तरह बंधन में रखना। मीन्स वर्बल बोलने की भी पूरी फ्रीडम देनी चाहिए पेशेंट को। पेशेंट जितना बोलेगा उसके जो फीलिंग्स हैं, वो जो पेनफुल उसमें जो फीलिंग्स है वो बाहर को बोलेगा तो उसका थोड़ा दुख कम होगा, या फिर प्रॉब्लम सामने आएगी कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये इतने परेशान है, किस वजह से ये डिस्टर्बेंस हुई है। और फिज़िकली ऐसा नहीं करना है अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं या अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस तरह। तो ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं। ये जस्ट मैंने सुपरफिशली इनके बारे में आपको बताया, इनका डिटेल अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में सारा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोबारा बता देती हूँ, एक्सेप्ट द पेशेंट एज ए ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या है कि एवरी इंडिविजुअल क्या है, ए यूनिक होता है, और साथ ही साथ उसकी वैल्यू होती है, उसका वर्थ होता है। बट
ड्यू टू सिकनेस की वजह से उसका जो बिहेवियर है वो मे बी डिफरेंट, वो अलग हो सकता है, पर फिर भी वो एक इंडिविजुअल है, एक यूनिक पर्सन है, उसकी वैल्यू है। मीन्स कि एक सबसे पहले वो एक इंसान है, मेंटली इल पर्सन वो बाद में है। तो मीन्स के मेंटली इल पेशेंट की केयर तो करनी है, पर उससे पहले उसको ये मानना है कि ये भी एक इंसान है, उनके साथ मिसबिहेव, बुरा बिहेव ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ध्यान है कि वो अपनी प्रोटेक्शन में कुछ नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ गलत बिहेव किया जाए। ह्यूमन बीइंग की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल, कॉलिंग द पेशेंट विथ हिज नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को उनके नेम से बुलाना चाहिए कि क्या नाम है, कोई भी जो नाम है पेशेंट का, वो ना कि डिजीज़ से। मोस्ट ऑफ बेड नंबर या फिर डिजीज़ से बुलाया जाता है कि 4 नंबर बेड, 3 नंबर बेड या 10 नंबर बेड का पेशेंट, या फिर अपेंडिक्स का पेशेंट, या फिर मीन्स एनोरेक्सिया पेशेंट है, या फिर डिप्रेशन पेशेंट है, फोबिया का पेशेंट है। नहीं, उनको नेम से, उनका जो नाम है उस नेम से बुलाना चाहिए, जिससे कि पेशेंट के साथ एक थेरेपेटिक जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बन सके, और एक ह्यूमन बीइंग जैसा मीन्स एक रिलेशनशिप एक होना चाहिए कि वो एक इंसान है, ऐसा इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।